तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्लास 12 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालते कैसे हैं। आज हम लोग लेने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैक्सिमा और मिनिमा के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमा मिनिमा के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं, इस पे 4 नंबर की एक केस स्टडी या 5 नंबर का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा पार्ट 2। जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पार्ट 1 में, यानी कि अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एक बार उसको जरूर देख लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन आना तो जरूरी है। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जैसे हमें y हमारे पास एक फंक्शन है, उसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, इसका डेरिवेटिव निकालते थे, और फिर हम उस डेरिवेटिव को जीरो रखते थे। जीरो की रखने पर x की कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, से x1, x2 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हम लोग पुट करते थे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो सेकंड डेरिवेटिव में ये जो x की वैल्यू निकल के आई थी, ये हम पुट करते हैं, और इनको रखने से अगर सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा पॉजिटिव आता है तो ये जो x1 निकला है, जो x की वैल्यू तुमने रखी है, वो बोला जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसे मिनिमा बोला जाता है। और अगर ऐसे केस में d2y/dx2 तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव x की वैल्यू रखने पर अगर नेगेटिव आता है तो हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने का बेसिक रूल क्या है कि जिस भी फंक्शन को तुम्हें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसका डेरिवेटिव निकाल के जीरो करो, जो x की वैल्यूज आती हैं उसको सेकंड डेरिवेटिव्स में पुट करो। अगर सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा पॉजिटिव आता है तो मिनिमा का पॉइंट है, नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस बेसिस पर। सबसे पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है, ये हमने थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन लिए हैं, शुरू के 2-3 क्वेश्चन, कि हमें दे रखा है कि 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 24 है। यू हैव टू फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब तुम्हें मैक्सिमाइज किसको करना है, तुम्हें मैक्सिमाइज करना है इसके प्रोडक्ट को। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 नंबर्स निकालने हैं, तो हम लोग लेते हैं लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। 2 नंबर्स हम x और y ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि भाई 2 नंबर्स का सम 24 है, सम 24 है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y कितना है, 24 है, उन दोनों का सम 24 है, एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो भैया क्वेश्चन ये है कि हमें ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिन्हें ऐड करके तो हमें 24 मिले, पर उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो 2 नंबर्स जिनको हम ऐड करके 24 ला सकते हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे 123 भी है, 222 भी है, 1014 भी है, एंड सो ऑन। तो ये जो इतने सारे पेयर्स बन रहे हैं ना, उन पेयर्स में से मैक्सिमम प्रोडक्ट वाले नंबर्स तुम्हें फाइंड करने हैं। That is what you have to find out. अब यहां पर एक चीज सबसे पहले डिफाइन कर लें कि हमें क्या चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है। तो क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो सबसे पहला काम है कि जो भी चीज तुम्हें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको लिखो और उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, तो हम यहां पर प्रोडक्ट क्या लेंगे, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे x इंटू वाई, क्योंकि मैंने नंबर्स को x और y माना है। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें जिस भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव निकालकर 0 पुट करना होगा, और वो वैल्यू हमें सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी होगी। तो क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होगा, पर उसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं उसको 1 वेरिएबल में जरूर कन्वर्ट करूंगा टू मेक द थिंग्स इजियर। तो हम लोग क्या करेंगे, x इंटू वाई 2 फंक्शंस हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंगल वेरिएबल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भाई क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है x प्लस वाई 24 है। अब x प्लस वाई 24 है तो इसमें से y की वैल्यू क्या निकल के आती है, 24 माइनस एक्स, y निकाल लेते हैं 24 माइनस एक्स।
तो प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू 24 माइनस एक्स। तो अब ये प्रोडक्ट मेरा हो गया वन वेरिएबल में। अब हमारा काम है कि जो प्रोडक्ट वन वेरिएबल में हुआ है उसे हम डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करके उसमें से x की वैल्यू निकालें। तो हम लोग dp बाय dx करते हैं। ये निकल के आया 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dp बाई dx हुआ है ना, सॉरी ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। और अब हम इसका dp बाई dx करेंगे। तो ये 24x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हम dp बाई dx निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को। तो ये आया मेरे पास 24 माइनस 2x। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें क्या करना है, जीरो पुट करना है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं और इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं 12। अब ये जो x की वैल्यू निकल के आती है ना, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमें फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 12। अब हम यहां लिख लेंगे कि भैया दिस इज पॉसिबल पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम। ये हमारा पॉसिबल एक्सट्रीनम है। एक्सट्रीनम मतलब मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक है। अब उसके लिए मुझे इसको वापस से डिफरेंशिएट करना होगा। वापस से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, d2p बाई dx2 निकालता हूं, तो ये आता है 24 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो माइनस 2 निकल के आता है विच इज लेस देन 0। तो हमने क्या डिस्कस किया था भाई, सेकेंड डेरिवेटिव अगर हमारा नेगेटिव निकल के आता है तो फिर इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, मैक्सिमा का पॉइंट बोला जाएगा। तो यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव तुम्हारा नेगेटिव निकल के आया है, तो तुम बोलोगे देयरफॉर x इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पर प्रोडक्ट मैक्सिमम होने वाला है। तो अगर x 12 है तो y क्या होगा, y क्या निकाला था 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 12 12। तो हमारे जो नंबर्स निकल के आते हैं वो नंबर्स निकल के आते हैं 12 और 12। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि ये वो नंबर्स हैं जिनका सम तो 24 है ही है और इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो जितने भी पेयर्स बन सकते हैं ना जिनका सम 24 है, उनमें मैक्सिमम प्रोडक्ट वाले 12 12 हैं। तो क्वेश्चन क्या था भाई कि दो नंबर्स का सम है 24, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना था। हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला, वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट किया और सेकंड डेरिवेटिव से हमें पता पड़ा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये एक सिंपल क्वेश्चन हुआ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो इन द कमिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो अब लेते हैं एक और क्वेश्चन इस तरह का। तो क्वेश्चन है अगेन, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज नाउ गिवन टू बी 18। सम अभी भी 18 दे रखा है और तुम्हें बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स इज मिनिमम। इस बार हमें सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज करना है, कम से कम रखना है। मतलब हमेशा की तरह मैं क्या करूंगा, लेट नंबर्स बी, let two numbers be x and y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सम कितना दे रखा है, सम हमें दे रखा है 18, तो x प्लस वाई हो गया 18। अब सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज करना है, तो मैं मान लेता हूं कि सम ऑफ स्क्वायर्स है s, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करना है। दिस इज द फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड, फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड, जिसको मिनिमाइज करना है। तो जैसा अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि सबसे पहले हमें वो फंक्शन निकालना है जिसे मिनिमाइज करना है, फिर हमें उसको कन्वर्ट करना है वन वेरिएबल के अंदर। तो अब मुझे इसको वन वेरिएबल में लाना है, मतलब इसमें से y हटाना पड़ेगा। उसके लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी, जैसे क्वेश्चन में यहां दे रखा है कि x प्लस वाई कितना है 18 है। तो x प्लस वाई 18 है, तो मैं इसमें से y की वैल्यू निकालूंगा, ये निकल के आती है 18 माइनस एक्स। और ये जो y की वैल्यू निकल के आएगी ये मैं पुट करूंगा उसमें जिसको मुझे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। तो मैंने सम के अंदर y की जगह रख लिया 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
ये मेरे पास सम आ गया। तो हमें पहले जिस फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसे निकालना है, फिर उसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैंने सम निकाल लिया, इसको वन वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग नाउ बोथ साइड्स, ds अपॉन dx निकल के आता है 2x प्लस 18 माइनस एक्स होल स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 18 माइनस एक्स, और फिर चेन रूल से हम 18 माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी निकालेंगे जो कि निकल के आएगा -1। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आता है 2x माइनस 36 प्लस 2x, 2 इंटू 18 इंटू -1, 36 आ गया माइनस का, 2 इंटू माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 2x आ गया। अब ये निकल के आता है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 4x माइनस 36, इसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकल के आती है 9, और ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है ये है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम, मतलब इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो ds बाई dx मेरा निकल के आया था लास्ट स्टेप में 4x माइनस 36, तो सेकंड डेरिवेटिव जो होगा ये निकलेगा मेरा 4। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ना वो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट निकालने के लिए है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हो तो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट निकल के आता है। अब जब तुम सेकंड डेरिवेटिव यूज करते हो ना तो सेकंड डेरिवेटिव होता है मैक्सिमा या मिनिमा को वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये फाइंड करने के लिए। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से जो 9 निकाला ना ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम है। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव से फाइंड करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो जैसे ही तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो जाता है कि दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देयरफॉर वी कैन से x इक्वल्स टू 9 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब x अगर 9 है तो y क्या निकला, y था हमारा 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस 9, 9 निकल के आ गया। तो हमारे रिक्वायर्ड जो नंबर्स हैं वो है 9 और 9। इसका मतलब जितने भी नंबर्स जिनका सम 18 है उसमें सम ऑफ स्क्वायर्स कम से कम मतलब मिनिमम होगा कब, जब दोनों नंबर 9 9 है। तो मिनिमा जब था ना तो देखो तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव निकल के आया है, मैक्सिमा था तो सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा नेगेटिव निकल के आया था। और इसी से तुम्हें मैक्सिमा या मिनिमा पता पड़ेगा। हाँ बीच बीच में थोड़े से स्टेटमेंट्स और थोड़ी सी थ्योरी जरूर लिखनी है, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, बट आई एम स्पीकिंग दोज थिंग्स कि भाई जैसे यहाँ पर तुम लिखोगे कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट करी है, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है, यहाँ पे थोड़ी थ्योरी लिखोगे कि ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम है, मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल है, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के लिखोगे भाई ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सम ऑफ स्क्वायर्स भी निकालो तो वो भी तुम्हें निकालना पड़ेगा अगर बोला जाए तो ये दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे जिसमें कुछ ज्यादा करने के लिए था नहीं। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ये दो क्वेश्चंस मैंने करवाए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया मैक्सिमा मिनिमा निकालना कैसा है। अब आते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारे पास जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें तुम्हें बोला है कि एक एनिमी का हेलीकॉप्टर एक कर्व पाथ में फ्लाई कर रहा है। द हेलीकॉप्टर ऑफ एन एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग अ कर्व। उस कर्व की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड वी नो दैट दिस इज समवॉट लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, मतलब पैराबोलिक फॉर्म है। तो वो जो हेलीकॉप्टर है वो इस कर्व पर फ्लाई कर रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, और साथ में ये बोला है कि एक सोल्जर है उसकी लोकेशन यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 7, और वो चाहता है इस हेलीकॉप्टर को शूट करना। ठीक है, कब, जब वो हेलीकॉप्टर उस सोल्जर के नियरेस्ट है। सो इट इज लाइक कि भाई ये देखो ये तुम्हारी है कर्व की इक्वेशन, ये है तुम्हारा कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो जो हेलीकॉप्टर है वो इस कर्व के पाथ पर फ्लाई कर रहा है, वो हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग दिस पाथ। और से मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है P
जहां पर सोल्जर लोकेटेड है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम इसके कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हम 3, 7 है, ये दे रखे हैं। और ये उस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है जब वो इसके क्लोजेस्ट हो, मतलब जब ये इसके नियरेस्ट होगा, से क्यू पॉइंट पर है जब हेलीकॉप्टर, तब ये इसको शूट करना चाहता है। ठीक है, सो इट इज लाइक कि तुम्हें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है। क्वेश्चन में बोला है ही वांट्स टू शूट द हेलीकॉप्टर व्हेन द हेलीकॉप्टर इज नियरेस्ट टू हिम। दैट मीन्स तुम्हें हेलीकॉप्टर और सोल्जर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज करना है, उसको कम से कम रखना है। जब डिस्टेंस मिनिमाइज होगा वो पॉइंट फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट है Q, जो कि हेलीकॉप्टर का पॉइंट है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस Q के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं HK। सो लेट अस अज्यूम दैट व्हेन द सोल्जर वांट्स टू शूट द हेलीकॉप्टर एट दैट पॉइंट, द हेलीकॉप्टर इज ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ HK। अब सबसे पहली चीज जो है वो क्या है कि भाई हमें डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो कौन सा डिस्टेंस मिनिमाइज करना है? ये जो PQ डिस्टेंस है ये मिनिमाइज करना है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले जिस भी डिस्टेंस को तुम्हें मिनिमाइज करना है उसे एक्सप्रेस करो, उसे निकालो, उसका फंक्शन बनाओ और फिर उसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो यहां पर हम सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं। कौन सा डिस्टेंस? PQ ये निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट ऑफ h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-7 का होल स्क्वायर। ये हमारा PQ डिस्टेंस निकल गया जो हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब इसको हमें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। बट बिफोर दैट यहां पर एक चीज तुम देखो कि यहां पर ये जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है ये डिफरेंशिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब स्क्वायरिंग क्यों करेंगे? स्क्वायरिंग करके ये जो PQ स्क्वायर है ये निकल के आता है h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-7 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं कि स्क्वायरिंग करने के बाद देखो हमें मिनिमाइज किसको करना है? डिस्टेंस PQ को। हम लोग इसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर देंगे और जब स्क्वायर मिनिमम होगा तो डिस्टेंस तो मिनिमम होगा ही होगा। हम ये ऑब्वियसली बात है कि भाई डिस्टेंस जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव केस में अगर तुम्हारा स्क्वायर मैक्सिमम है, अगर पॉजिटिव केस में अगर स्क्वायर मैक्सिमम है या मिनिमम है तो उसका रूट भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा, अज्यूमिंग इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो उसका स्क्वायर हम करते हैं ताकि डिफरेंशिएशन हमारा आसान हो जाए। और ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जब स्क्वायर मिनिमाइज होगा तो ये भी मिनिमाइज हो जाएगा। हम अब इसको मान लेते हैं PQ स्क्वायर को Z, अनदर वेरिएबल। नाउ पहला काम होता है जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसे निकालो। दूसरा काम है कि जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उस फंक्शन को एक्सप्रेस करो वन वेरिएबल के अंदर। एक्सप्रेस दैट फंक्शन इन वन वेरिएबल। तो भाई वन वेरिएबल में कैसे एक्सप्रेस करें इसको हम? तो यहां पर HK कहां लाई करता है? कर्व के ऊपर लाई करता है। अगर ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसे HK सेटिस्फाई कर रहा होगा। भाई जो भी पॉइंट किसी कर्व के ऊपर कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 में मैं HK पुट करता हूं तो ये x की जगह h, y की जगह k। k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी कि k-7 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास k-7 है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब x की जगह h लिखा हुआ है, मतलब h स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो नाउ माई z इज इन वन वेरिएबल h-3 का होल स्क्वायर प्लस h की पावर 4। तो मेरा जो z है वो वन वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस हो चुका है। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मेरे को सबसे पहले निकालना होगा इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट करना होगा और उसमें से पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम निकाला जाएगा।
तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to h. Now the independent variable is h. So we are differentiating both sides with respect to h. तो z का डेरिवेटिव लिखा जाएगा dz अपॉन dh इक्वल टू h माइनस थ्री होल स्क्वायर का 2 इंटू एच माइनस थ्री प्लस 4h क्यूब। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2h क्यूब प्लस h माइनस थ्री, ये आ गया मेरे पास dz अपॉन dh। अब ये जो dz अपॉन dh है, इस dz अपॉन dh को हमें सबसे पहले 0 रखना है। तो मैं dz अपॉन dh को 0 रखता हूं और इसको 0 रख के मुझे h की वैल्यू निकालनी होगी। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग दिस। तो ये बन के आया मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते थे? तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि पहले हिडन ट्रायल से एक जीरो निकालते थे, फिर लॉन्ग डिवीजन करके हम बाकी जीरोस फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले हिडन ट्रायल करेंगे। हम इसमें h की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं h की वैल्यू 1 डालने से ये 0 बन रहा है, ठीक है। तो h की वैल्यू 1 डालने से 0 बन रहा है, मतलब एक फैक्टर तो हमारा h माइनस 1 है। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए मुझे लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। तो मैं इसका लॉन्ग डिवीजन करता हूं। लेट अस डिवाइड 2h क्यूब प्लस h माइनस थ्री बाय h माइनस 1, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो 2h क्यूब डिवाइडेड बाय h, 2h स्क्वायर, और फिर ये आ गया 2h क्यूब, 2h स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस 2h स्क्वायर, साइन चेंज। तो अब मेरे पास आता है 2h स्क्वायर प्लस h माइनस थ्री, अगेन 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, 2h, और 2h इंटू h, 2h स्क्वायर, 2h इंटू माइनस 1 माइनस 2h, एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 3h माइनस थ्री। तो प्लस का 3 आएगा और ये हो जाएगा 3h माइनस थ्री, रिमाइंडर इज 0। तो 2h क्यूब प्लस h माइनस थ्री के फैक्टर्स निकल के आते हैं h माइनस 1 इंटू 2h स्क्वायर प्लस दिस। तो ये मेरे फैक्टर्स आते हैं 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3। नाउ सी, ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसके जीरोस अब पॉसिबल नहीं। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक है, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोस हम तभी निकालते हैं जब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। अब अगर तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके रियल जीरोस तो पॉसिबल नहीं है, रियल जीरोस आर नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम जैसे इसको इक्वल टू 0 करते हैं, या तो h माइनस 1 0 होगा, या फिर 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 0 होगा। तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर भाई इट इज रिजेक्टेड बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो तुम्हारा नेगेटिव निकल के आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव निकल के आ रहा है, मतलब इसके रियल जीरोस नहीं है। अब रियल जीरोस नहीं है तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास h की एक वैल्यू आ गई 1, और ये है हमारा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट। अब ये जो h की वैल्यू 1 निकल के आई है, इससे तुम्हें निकालना होगा k। तो h की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो k माइनस 7 h स्क्वायर था ना, तो k माइनस 7 ये था हमारा h स्क्वायर। तो k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। तो अब दिस इंप्लाइज कि k इज 8। तो इसका मतलब वो जो हेलीकॉप्टर है वो किस कोऑर्डिनेट पर होना चाहिए? 1 8 पर होना चाहिए। जब ये हेलीकॉप्टर 1 8 पर होगा, h के 1 8 निकला है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जब इसको शूट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक मिनिमा तो प्रूव हुआ ही नहीं है, अभी तक तो सिर्फ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम निकला है। अभी हमें ये भी शो करना होगा कि ये मिनिमा का पॉइंट है। और मिनिमा का पॉइंट कैसे शो करते हैं? मिनिमा का पॉइंट शो करने के लिए तुम्हें निकालना होगा इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो हम निकालते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव। पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला था। देखो भाई, ये तुम्हारा है फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, 2h क्यूब प्लस h माइनस थ्री इंटू 2, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आया था ये
फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी, ये निकल के आया था 2 इंटू 2h³ प्लस h-3 प्लस h-3। अब हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2z अपॉन dh2 ये निकल के आता है 2 इंटू 6h² h³ का डेरिवेटिव 3h² प्लस 1। अब भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि 6h² प्लस है, चलो वैल्यू डाल के दिखा देंगे, पर आएगा तो हमें दिख रहा है पॉजिटिव आएगा। तो h की वैल्यू क्या डालनी है इसमें, हमें इसमें h की वैल्यू 1 पुट करनी है, जो हमारा पॉइंट निकला था। तो 2 इंटू 6 इंटू 1² प्लस 1 ये आ रहा है हमारा ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब हमारा जो h1 निकला था वो था पॉइंट ऑफ मिनिमा। h इक्वल्स टू 1 वॉज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या था तुमसे पूछा था कि भाई सोल्जर को उस हेलीकॉप्टर को कब शूट करना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि जब वो हेलीकॉप्टर 1-8 के कोऑर्डिनेट्स पर हो तब उसे वो हेलीकॉप्टर शूट करना चाहिए। लेकिन सपोज तुमसे ये भी पूछ लें कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जब वो शूट करना चाहता है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो आगे क्या दे रखा था। इस क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, तुम्हें नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब तुम्हें डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हमारा क्या था, डिस्टेंस था h-3² प्लस k-7²। तो डिस्टेंस क्या था, द डिस्टेंस PQ जो नियरेस्ट डिस्टेंस था वो था अंडर रूट ऑफ h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-7 का होल स्क्वायर। तो अब डिस्टेंस भी निकालो, h कितना निकला है 1 और y निकल के k निकल के आया था हमारा 8। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये निकल के आता है 4 + 1 यानी कि √5, दैट इज 2.24 अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स के डिस्टेंस पर। अब वो किलोमीटर है, कुछ और यूनिट है, वो अलग चीज़ है, पर हम लिखेंगे जब वो 2.24 यूनिट्स ये मिनिमम डिस्टेंस है, या √5 ये मिनिमम डिस्टेंस है उस सोल्जर और हेलीकॉप्टर के बीच में जब वो उसे शूट करने वाला है। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें कि क्या था, एक सोल्जर था जो कि 3-7 के कोऑर्डिनेट्स पे था, जो उस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता था, जो y = x² + 7 के पाथ पर है। तो हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट किया और फिर उसको डिफरेंशिएट करके हमने पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम निकाले, उसको मिनिमा प्रूव किया एंड फाइनली वी फाउंड द मिनिमम डिस्टेंस। अब ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि क्यों इस तरह के क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ करने के लिए होता है तुम्हारे पास, ये सब चीज़ें करनी होंगी, साथ में थोड़ा बहुत तुम्हें थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी कि भाई एच के तुमने क्या माना है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एच के जो है वो हमने माना कि उस हेलीकॉप्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं जब वो सोल्जर के नियरेस्ट है, फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, ये सब करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन तो ये डिजर्व करता ही है, और ये क्वेश्चन तो एक ऐसा है जो बोर्ड में आया भी हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट फ्यू इयर्स बैक। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ढंग से करना। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास एक विंडो है विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक विंडो है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, और तुम्हें बोला है दिस इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। दिस इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मतलब इट इज समवॉट लाइक दिस कि भाई हमारे पास ये विंडो है, ये मान लेते हैं हम लोग से विंडो, ये एक विंडो है, किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है ना, और इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, मतलब इसके ऊपर एक और पार्ट है जो किस शेप में है, सेमी सर्कल की शेप में है। तो ये हमारी विंडो है, इस शेप में है पूरी, और तुम्हें बोला है कि ये जो विंडो है, इस विंडो के तुम्हें डायमेंशंस, रेक्टेंगुलर पार्ट के डायमेंशंस निकालने हैं। रेक्टेंगुलर पार्ट के डायमेंशंस निकालने मतलब इस विंडो की लेंथ और ब्रेड्थ, ये लेंथ और ब्रेड्थ ये तुम्हें निकालनी है।
व्हेन इट कैन अलाउ द मैक्सिमम लाइट थ्रू इट, मतलब ये अपने थ्रू मैक्सिमम लाइट अलाउ कर सकता है, उस समय इसके डायमेंशंस निकालने हैं। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, मैक्सिमाइज करना है तुम्हें, तो मैक्सिमाइज किस चीज को करना है? तुम्हें बोला है व्हेन दिस विंडो अलाउज मैक्सिमम लाइट थ्रू इट, ये अपने थ्रू मैक्सिमम लाइट अलाउ करती है। अब ये मैक्सिमम लाइट अलाउ कब करेगी? when it is going to allow maximum light through it, ये अपने थ्रू मैक्सिमम लाइट अलाउ तब करेगी जब इसका खुद का एरिया मैक्सिमम होगा। लाइट इज गोइंग टू एंटर इनटू द रूम थ्रू दिस विंडो, एरिया ऑफ दिस विंडो, तो हमें इसका एरिया जो है ना वो मैक्सिमाइज करना है। तो क्वेश्चन है कि भाई विंडो का एरिया मैक्सिमाइज करना है, और इंफॉर्मेशन गिवन क्या है? विंडो में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो विंडो है उसका पेरीमीटर है 10 मीटर, 10 मीटर उसका पेरीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को ले लेते हैं x और y, लेंथ और ब्रेड्थ ये हमने x और y ले ली, तो हम लेते हैं लेट डायमेंशंस ऑफ विंडो बी x एंड y, x मीटर एंड y मीटर, और साथ ही साथ रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, radius of semicircular part will become x upon 2, ये भी x है तो ये x ही होगा, रेक्टेंगल है तो ये x upon 2 सर्कल का, सेमी सर्कल का रेडियस हो जाता है। अब गिवन क्या है कि भाई इस विंडो का पेरीमीटर तुम्हारा 10 मीटर है, ये हमें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। और मैक्सिमाइज किसको करना है? मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ दिस होल विंडो, तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ विंडो निकालते हैं। एरिया ऑफ विंडो विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, तो ये दो चीजों का एरिया हम ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर x/2 है तो हाफ पाई x/2 का स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। तो एरिया निकल के आ रहा है हमारा x इंटू वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ये 2 और इधर 2 का स्क्वायर 8 बन जाता है, तो ये मेरा एरिया निकल के आया। अब हमें क्या करना होता है? हमें इस एरिया को रखना होता है वन वेरिएबल के अंदर, तो हम इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसके पेरीमीटर को यूज करते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में पेरीमीटर क्या दिया है? क्वेश्चन में तुम्हें पेरीमीटर दे रखा है 10 मीटर। नाउ जब मैं कहता हूं ना कि पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर्स, तो पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, टोटल बाउंड्री जो होती है उसको पेरीमीटर बोला जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर्स, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा x प्लस वाई प्लस वाई, y प्लस एक्स प्लस एक्स। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं ना बाउंड्री की, तो बाउंड्री का मतलब सिर्फ आउटर बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री होता है, तो ये x काउंट नहीं होगा, है ना, ध्यान रखें। तो हमारे क्या काउंट होगा? y प्लस एक्स, और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो होगा पाई x/2, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का हो गया पाई आर, आर यानी कि रेडियस x/2 है, तो x प्लस वाई प्लस पाई x/2। अब यहां पर मैं y की वैल्यू निकालूंगा और सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स माइनस पाई x/2, तो y निकल के आता है 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4, ये मेरी y की वैल्यू निकल के आती है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन द फंक्शन, तो एरिया बनता है हमारा वन वेरिएबल में, ये हो जाता है x इंटू वाई की जगह पर 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4 प्लस पाई x² अपॉन 8,
ये पूरा सॉल्व करते हैं, बनता है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो मैं इन दोनों का सॉल्व कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों को। तो ये आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ दीज टू, है ना। एलसीएम 8 है तो माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बना, तो ये आ गया माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। अब एरिया मेरा वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। तो dA बाई dx क्या निकल के आएगा, 5 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 8। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आता है और इसको मैं 0 पुट करूंगा और मुझे इससे x निकालना है। तो टेकिंग x वाली टर्म सारी राइट साइड पे ले लेते हैं, x प्लस पाई एक्स अपॉन 4, 2 और 8 भी कट गया, इज इक्वल्स टू 5। ये दोनों नेगेटिव को उधर जाके पॉजिटिव कर दिया। x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 5, x 4 प्लस पाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5। तो x यानी कि लेंथ ऑफ विंडो निकल के आती है 20 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर्स। तो विंडो की लेंथ निकल के आती है 20 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर्स। ये विंडो की लेंथ है। अब विंडो की लेंथ आ चुकी है, अब तुम्हें विंडो की ब्रेड्थ फाइंड करनी है, बट बिफोर दैट ये एरिया मैक्सिमम है, ये भी चेक करना जरूरी है। तो हम पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं ये चेक करने के लिए कि एरिया मैक्सिमम है। तो हम dA बाई dx तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे उसे। यहां लिख देंगे कि दिस इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम, d2a बाई dx2 निकालते हैं, d2a बाई dx2, 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का माइनस 1 माइनस पाई एक्स अपॉन 4 का माइनस पाई बाय 4, जो कि साफ ही दिख रहा है कि नेगेटिव है। तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई है 20 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर्स, ये तुम्हारा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि इस समय तुम्हारा एरिया मैक्सिमम होने वाला है। तो ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमा है ये तो हमें पता पड़ गया, दूसरा डायमेंशन भी तो निकालना है y भी। तो y कैसे निकालेंगे भाई, y हमने क्या लिया था 5 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 4। तो y निकला था 5 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई एक्स अपॉन 4। तो y निकल के आएगा 5 माइनस हाफ, x की जगह पर 20 अपॉन 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 4, x की जगह पर 20 अपॉन 4 प्लस पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये निकल के आता है 5 माइनस ये कैंसिल 10 अपॉन 4 प्लस पाई माइनस ये 4 भी कैंसिल, तो 5 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। नाउ टेक एलसीएम, 4 प्लस पाई एलसीएम, तो ये आएगा 5 इंटू 4 प्लस पाई माइनस 10 माइनस 5 पाई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y निकल के आता है 20 माइनस 10 दैट इज 10, 5 पाई कट जाता है, 10 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर्स, ये हमारे y निकल के आता है। तो डायमेंशंस विंडो के बनते हैं 20 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर्स लेंथ और 10 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर्स ये ब्रेड। ये हमारे विंडो के डायमेंशंस होंगे जब उस विंडो का एरिया मैक्सिमम है। तो ये तुम्हें निकालना होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसमें बोला गया है कि हमारे पास एक विंडो है जो कि किस फॉर्म में है, वो हमारे पास है रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल की फॉर्म में, और हमें उसका एरिया मैक्सिमाइज करना था, पेरीमीटर दे रखा था। तो हमने पहले एरिया निकाला, वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो तुम्हारे पास कुछ इसी तरह से निकल के आएंगे, a अपॉन पाई प्लस 4 पाई प्लस 8, इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन निकल के आएंगे।
क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन और भी कर सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि एक विंडो है जिसमें बेस पर रेक्टेंगल है और ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी कह सकते हैं। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं तो ध्यान रखेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बनता है तो उसका जो एरिया है वो √3/4 साइड स्क्वायर से लेना है। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं ना, ये है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर्स और इस वायर के हमें दो पीसेस करने हैं। तो इट इज़ लाइक दिस कि हमारे पास ये 28 मीटर का एक वायर है और ये जो 28 मीटर का वायर है उसके दो पीसेस करने हैं और एक पीस को हम फोल्ड करके बना रहे हैं स्क्वायर और दूसरे पीस को फोल्ड करके हम बना रहे हैं सर्कल। तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये जो दो पीसेस हमने कट किए हैं इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू पीसेस इज मिनिमम। मतलब ये L1 और L2 28 मीटर को दो कितने पार्ट्स में डिवाइड करें जिससे इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमाइज हो जाए। नाउ हमें क्या करना है, हमें इसका कंबाइंड एरिया मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब हो गया कि हमें पहले इनका एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे भाई, देखो यहाँ पर L1 और L2 दोनों लेंथ मिलाकर कितनी है, 28 मीटर है। अब ये जो L1 है फर्स्ट लेंथ, ये किस काम आ रही है, ये फर्स्ट लेंथ काम आ रही है हमारे पास उस पूरे स्क्वायर के पेरीमीटर में। तो स्क्वायर का पेरीमीटर जो है उसको साइड्स में मान लेता हूँ x और इसका रेडियस मान लेता हूँ r। तो ये L1 इसके पेरीमीटर में आ रही है काम, मतलब L1 किसके बराबर है, 4x के बराबर है। तो मैं लिख लूंगा 4x प्लस L2 मतलब L2 काम आ रही है इसके सरकमफ्रेंस में, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। ये हो गया 28 मीटर। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है इन दोनों का कंबाइंड एरिया। तो अगर मैं इसका कंबाइंड एरिया निकालूं तो मेरा कंबाइंड एरिया निकल के आता है स्क्वायर का एरिया प्लस सर्कल का एरिया, x² प्लस πr², ये मेरा कंबाइंड एरिया निकल के आता है। अब क्योंकि मुझे एरिया मिनिमाइज करना है तो मतलब एरिया को डिफरेंशिएट करना होगा। पहले मुझे एरिया को कन्वर्ट करना होगा वन वेरिएबल के अंदर, है ना। वन वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, हम इस इक्वेशन में से x या r की वैल्यू निकाल के एरिया में पुट करेंगे ताकि वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं, 2x प्लस πr ये आता है मेरा 14 और x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, x की वैल्यू निकल के आती है 14 माइनस πr/2। अब मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, तो जैसे ही मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा मेरा एरिया बन जाएगा, x की जगह मैं रखता हूं 14 माइनस πr का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस πr², है ना। देखो x की जगह 14 माइनस πr/2 का स्क्वायर किया है तो 14 माइनस πr का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, ये 4 लिख दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि अब मेरा सिंगल वेरिएबल जो मेरे पास आ चुका है वो है r। तो dA/dr निकालते हैं, ये निकल के आता है 2 इंटू 14 माइनस πr। तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो उस हिसाब से 14 माइनस πr होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 14 माइनस πr 2 इंटू 14 माइनस πr आएगा। और फिर चेन रूल से मैं 14 माइनस πr का भी डेरिवेटिव निकालूंगा जो कि निकल के आता है माइनस पाई अपॉन 4 प्लस πr² का डेरिवेटिव निकल के आएगा 2πr। तो इस तरह से मेरा डेरिवेटिव जो है वो निकल के आ जाएगा। नाउ अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि हम इस डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो जैसे ही मैं इसको 0 पुट करूंगा मेरे पास r की वैल्यू निकल के आएगी। एक बार के लिए मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचता है यहाँ पर माइनस 14 माइनस πr, माइनस साइन तो था ही, और 2/4 का 2 प्लस 2r इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है माइनस 14 प्लस πr प्लस 4r, एलसीएम ले रहे हैं 2 इंटू 2r अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब अगर इसकी बात करें तो अब मैं अगर इसको 0 पुट करूं तो देखो पाई और 2 तो 0 में चला जाएगा। उसके बाद
बचा क्या मेरे पास -14 प्लस पाई आर प्लस 4r। क्योंकि मुझे r निकालना है तो मैं r वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देता हूँ, r कॉमन ले लेता हूँ, पाई प्लस 4 बचता है और ये -14 वहाँ जाकर +14 हो गया। ये तो कट ही चुके हैं ना ऑलरेडी जीरो में जाकर, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो r की वैल्यू निकल के आती है हमारी 14/पाई+4 मीटर्स। तो ये हमारा रेडियस निकल के आता है। लेकिन ये रेडियस जो निकल के आए ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये फाइंड करने के लिए मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, d2a/dr2 इज इक्वल्स टू पाई/2, तो कांस्टेंट है ही, -14 का डेरिवेटिव 0, पाई आर का पाई और 4r का 4 जो कि आता है पॉजिटिव। एंड वी नो कि अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो गिवन पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसका मतलब ये जो रेडियस है ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन हमें रेडियस तो निकालना भी नहीं था। क्वेश्चन में बोला गया था वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टू पीसेस, मतलब वी वर सपोज टू फाइंड L1 एंड L2, ठीक है। और L2 क्या है, 2πr है, तो r निकल गया तो अब मैं L2 निकाल पाऊंगा सेकंड पीस की लेंथ। तो r मेरा निकला है 14/पाई+4, तो मेरा L2 निकल के आएगा 2πr से, यानी कि 2π × 14 यानी कि 28π/पाई+4 मीटर्स। ये मेरा L2 निकल के आता है। साथ ही साथ अब मुझे सेकंड पीस की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी L1 की। तो L1 क्या था, 28 माइनस L2। भाई क्वेश्चन में था ना L1 प्लस L2, 28 है, तो L1 आ गया 28 माइनस L2 यानी कि 28 माइनस 28π/पाई+4। Now taking LCM we get L1 as 112/पाई+4 मीटर्स। ये LCM लेने का काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो दो पीसेज हैं उनकी लेंथ निकल के आती है 28π/पाई+4 और दूसरा 112/पाई+4 मीटर्स। ये दोनों लेंथ की पीसेस होंगी तो स्क्वायर का और सर्कल का एरिया कम से कम आएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला है कि एक ओपन बॉक्स हमें बनाना है एक रेक्टेंगल में से स्क्वायर कट करके। कैसे, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, से वी हैव अ रेक्टेंगल, और ये जो रेक्टेंगल है इसके चारों कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर कट ऑफ किया है। We have cut off a square from each corner। तो ये मान लें कि भाई हमने चारों तरफ से ये एक जैसा स्क्वायर काट दिया है यहाँ पर, है ना, ये चारों कॉर्नर से ये, एंड फ्रॉम द लास्ट कॉर्नर ऑल्सो। तो ये हमने चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर दिया है, तो ये काट दिया हमने। अब इसको काट देंगे तो हमारे पास कुछ क्या बन के आएगी, हमारे पास एक शेप बन के आएगी कुछ इस तरह की, Isn't it? ये इस तरह की सी शेप बन के आएगी। अब तो मैं बोला है कि ये जो शेप हमारे पास बन के आ रही है ना, इस शेप के जो फ्लैप्स हैं इन फ्लैप्स को फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बनाओ। फ्लैप्स को फोल्ड करके ओपन बॉक्स बनाओ। अब फ्लैप्स को फोल्ड करके मतलब ये जो तुम्हारा पहला फ्लैप है, ये जो दो फ्लैप्स हैं इन दोनों को ऊपर की तरफ फोल्ड करो, और ये जो साइड वाले फ्लैप्स हैं इनको भी ऊपर की तरफ फोल्ड करो। तो चारों फ्लैप्स को जब तुम फोल्ड करोगे तो क्या बनेगा, एक बॉक्स बन जाएगा, ओपन बॉक्स बन जाएगा। उस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। तो उस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम निकालना होगा, है ना। एंड फॉर दैट पहले मुझे इस बॉक्स के लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब निकालने होंगे, तभी तो मैं वॉल्यूम निकाल पाऊंगा। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो यहाँ देखें, ये जो चीज़ है ना ये हो गई हमारे पास इस क्यूबॉइड की लेंथ। ये क्यूबॉइड की लेंथ है। भाई तुम फ्लैप्स फोल्ड कर लोगे तो ये लेंथ हो जाएगी। अब ये लेंथ कितनी है, देखो पूरी लेंथ कितनी थी हमारी, ये थी 45 मीटर। अब मैं इसमें से ये जो स्क्वायर है इसकी साइड मान लेता हूँ x।
क्योंकि मुझे स्क्वायर की साइड ही निकालनी है। क्वेश्चन में बोला ही ये गया है कि स्क्वायर कितनी साइड का कट करे जिससे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो स्क्वायर की साइड में x मान लेता हूँ, तो ये पूरी 45 सॉरी यहाँ पर 8 मीटर है ना। इस क्वेश्चन में 8 मीटर है। एक्चुअली ऐसा एक और क्वेश्चन भी है रेक्टेंगल का जिसमें 45 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वो जो भी दे रखी है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा 8 मीटर है, इसमें से 2 बार x काट दिया हमने। अभी 2 बार x काटा तो ये लेंथ तुम्हारी निकल के आ गई ना 8 माइनस 2x। तो तुम्हारी जो लेंथ ऑफ ओपन बॉक्स निकल के आती है ये आती है 8 माइनस 2x मीटर्स। पूरा 8 था, x दोनों तरफ से कट गया। इसी तरह तुम्हारी पूरी ब्रेड्थ ये थी 3, इसमें से भी दोनों तरफ से x कट गया है। तो जो ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड है, जो ओपन बॉक्स है, ये इसकी ब्रेड्थ है ना, दिस इज ब्रेड्थ। तो ये ब्रेड्थ कितनी निकल के आती है, 3 में से 2x माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो ब्रेड्थ है ये निकल के आती है 3 माइनस 2x। अब बची हाइट। तो ये जो तुमने फ्लैप्स फोल्ड किए हैं, ये जो फ्लैप्स हैं, इन फ्लैप्स की जो तुम्हारी लेंथ है, मतलब ये जो स्क्वायर है, यही पार्ट तो ऊपर जाने वाला है। दिस पार्ट विल बी फोल्डेड इन अपर डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा x जो है ना, दिस विल बिकम हाइट, ये हाइट बन जाएगी। तो लेंथ तुम्हारी 8 माइनस 2x, ब्रेड्थ 3 माइनस 2x और हाइट x। तो वॉल्यूम निकल के आता है LBH, यानी कि 8 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x इंटू x, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आता है। इसको मैं लिख लेता हूँ 8 माइनस 2x इंटू 3x माइनस 2x स्क्वायर। x मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी मुझे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अगर u और v दो ही फंक्शन है तो थोड़ा सा आसान रहेगा, इसलिए मैंने इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इंस्टेड ऑफ 3 x को मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन बना लिए। अब एज यूजुअल हम इसका निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और उसको पुट करेंगे 0। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं, वो निकलेगा प्रोडक्ट रूल से। तो 8 माइनस 2x इंटू ये निकल के आएगा 3 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2। 8 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, तो ये या u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव। और अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 24 माइनस 32x माइनस 6x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2 6x प्लस 4x स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन बन के आती है 12x स्क्वायर माइनस 38 माइनस 6 माइनस 44x और प्लस 24। और एज यूजुअल डी बाई डी को 0 रखते हैं। तो पहले 4 कॉमन लेकर कैंसिल कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 कॉमन लिया 6। तो ये हमारे फैक्टर्स ये हमारी इक्वेशन बन के आई। फैक्टर्स बना लो, प्रोडक्ट है 18, तो 18 पर फैक्टर्स बनेंगे 9x और 2x। अब 3x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3। तो अब हमारे पास x के दो वैल्यूज निकल के आती हैं। क्या क्या? एक तो निकल के आ रही है भाई, x आ रही है 3 मीटर्स और दूसरी निकल के आ रही है 2/3 मीटर्स। अब इसमें से एक वैल्यू तुम्हें रिजेक्ट करनी पड़ेगी, और कौन सी रिजेक्ट करोगे? तो 3 मीटर्स इज द वैल्यू विच नीड्स टू बी रिजेक्टेड। वाई सो? भाई देखो, हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है। स्क्वायर की साइड मानी मैंने x, तो x अगर स्क्वायर की साइड ही 3 मीटर हो गई तो इसकी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? 3 माइनस 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 3 जो कि नेगेटिव होगा, तो ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू 3 मीटर्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर ब्रेड्थ नेगेटिव हो जाती है। तो 3 मीटर्स जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब x की वैल्यू है 2/3, ये हमारा है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। सेकेंड डेरिवेटिव निकल के आएगा d2b अपॉन dx2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये था, दिस वाज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव निकल के आएगा 24x माइनस 44, और इसमें x की वैल्यू पुट करो 2/3
और तुम्हारा जो आंसर निकल के आएगा ये निकल के आ रहा है नेगेटिव। सॉल्व करते हो तो ये तुम्हारा नेगेटिव निकल के आता है आंसर। इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 2/3 था ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्योंकि इस पर सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है। मतलब इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो होने वाला है मैक्सिमम। अब तुम्हें पूछा गया था कि ये निकालो साइड ऑफ स्क्वायर, तो x तो हो गया 2/3 मीटर्स। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो x तो निकल ही चुका है, अब तुम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी निकाल सकते हो। अगर बोला जाए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालो, तो फिर तुम x की वैल्यू पुट करके मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल सकते हो इसमें। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑल्सो। तो यहाँ पर मैं सेकंड वीडियो जो है वो तो एंड करता हूँ, थर्ड वीडियो अब मैं अपलोड करूँगा। थर्ड वीडियो में हम लोग लेंगे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम और सरफेस एरिया, और उनको यूज़ करके हम लोग सॉल्व करके वॉल्यूम सरफेस एरिया निकालेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉरवर्ड द वर्ड of maxima and minima to your friends.